हैदराबादी चूहे ओवैसी को मैं कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार सक्षम है, हमारी सैन्य शक्ति सक्षम है। हम लोग 1 इंच भी इधर नहीं हटे हैं, जबकि चीन को ही विड्रा करना पड़ा है। तो आंख खोलकर देख लें, इसी तरह के लोग हैं ये लोग, देश के अंदर रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में खाते हैं इस देश का और गाते हैं पाकिस्तान का और चीन का। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लिबरल गैंग बोलते हैं कि हम लोग लिबरल गैंग के लोग हैं। ये देश को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान की बात करो, अगर हिंदुस्तान में नहीं रहना है तो चले जाओ, वैसे ही पाकिस्तान चले जाओ। अगर देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश की सरकार में विश्वास नहीं है, देश की सेना में विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सर, चाइना के ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर ने कहा है कि जो अमेरिका और चीन के बीच जो ग्लोबल यानी कि ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसके बीच भारत ना आए, यही अच्छा रहेगा। इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, चीन को समझ लेना चाहिए, भारत वो भारत नहीं है, 1962 का भारत ना समझे। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, इसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। ये गृह मंत्री अमित शाह है, ये ऐसा देश है जो बदल चुका है, 21वीं सदी का सुपर पावर बनने वाला देश है, एशिया का सबसे तेज गति से बढ़ रहा ये भारत है। ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष नहीं है जिसको आंखें तरेर करके दिखा सके, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। तो निश्चित रूप से मैं चीन से भी कह देना चाहता हूँ, चीन अपनी हद में रहे और चीन को कोई अधिकार नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ग्लोबल वार में ना तो भारत पहले भी फंसा था और ना अभी फंसा है। भारत, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वदेशी भारत के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो उसी दिशा में दिया गया है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, भारत एक सुपर पावर बन सके और जितनी भी वहाँ से कंपनियाँ चीन से आ रही है वो भारत की तरफ ही बढ़ रही है। क्योंकि उनको लगता है इस कोरोना काल में 100 से भी ज़्यादा देशों की अगर किसी देश ने मदद की है, किसी राष्ट्र ने मदद की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दे करके, एरिथ्रोमाइसिन दवा दे करके, पैरास्टामोल दवा दे करके, या बहुत सारी जो भी सुविधाएं थी, नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। जो हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने का जो किसी ने सार्थक प्रयास किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, ये जो चाइना की तरफ से लद्दाख में सेना लगाई जा रही है उसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि हमारे बीच हालात जो हैं सेना पर सामान्य बने हुए हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम भारत से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, राजनीतिकरण से हम आर्थिक जो हमारे जो आर्थिककरण के रिश्ते हैं उन्हें खराब नहीं करना चाहते। देखिए, मैं अभी बोल रहा था आपसे कि ये 21वीं सदी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। इसकी तरफ कोई आंखें तरेर कर नहीं देख सकता है, टेढ़ी नजर करके नहीं देख सकता है। वो हमने दिखा दिया है। 2017 में डोकलाम में हमने दिखाया किस तरह से चाइना बैकफुट पे चला गया था, और अभी पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर बन रहा था उसको रोकने का जो चीन ने प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, लेकिन उसको विड्रा करना पड़ा, उसको मजबूर होना पड़ा। वो समझ चुका है कि भारत वो भारत नहीं है। आज भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है, वहाँ पर कूटनीतिक जीत हुई है। और ये समस्या के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेसी हो, राहुल गांधी हो या ओवैसी हो, मैं बता देना चाहता हूँ ये समस्या किससे पैदा हुई। ये समस्या को याद कर लीजिए, ये अक्साई चीन किसने दिया? ये नेहरू जी देकर के आए थे। ये किसने दिया? 1962 में कौन हारा? तो उसका हार का कारण भी केवल और केवल नेहरू परिवार था। हिंदी चीनी भाई भाई और अक्साई चीन और हमारा पूरा जो तिब्बत का क्षेत्र है वो देने का काम केवल और केवल नेहरू जी ने किया है। कूटनीतिक विफलता, विदेश नीति की विफलता अगर किसी की रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। ये ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, लेकिन एक पार्टी, एक यहाँ पर एक कंपनी रह गई जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कंपनी। इस इंडियन नेशनल कंपनी ने देश को ठगा। इसके सीईओ कौन बने? नेहरू जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने और उनकी पत्नी श्री बनी हुई है, उनके बेटे श्री भी बन चुके हैं। तो ये इंडियन नेशनल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, जिसके सीईओ केवल एक परिवार के लोग हैं। उनको ना तो जनता की चिंता है, ना और देश की चिंता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा राष्ट्र है। जो समस्या नेहरू परिवार की वजह से शुरू हुई थी, अक्साई चीन भी, और 1962 में इन्होंने दिया था, आज अगर उसे लेने का प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो उसको लेकर ही राहुल गांधी सवाल जवाब करते हैं और ये कहते हैं कि पारदर्शिता दिखानी चाहिए मोदी सरकार को। मतलब अपने फैसले जो हम अगला कदम लेने वाले हैं, क्या वो चीन को जाके बता दें? देखिए, राहुल गांधी टोटली कंफ्यूज पर्सनैलिटी है और एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके बारे में ज़्यादा बताना और बोलना भी ठीक नहीं है। वो टोटल कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। उनको ये नहीं पता है कि अब क्या बोलना है और बाद में क्या बोलना है। उनके ट्वीट से ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं, देखने में आती हैं। वो वही व्यक्ति है जो एक तरफ आलू
डालते हैं, दूसरी तरफ सोना निकाल देते हैं। उनका अर्थतंत्र भी समझ में नहीं आता है। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी में जिनको ना तो उनके मुख्यमंत्री सीरियस लेते हैं, ना उनकी माताजी सीरियस लेती है, ना उनकी बहन सीरियस लेती है। पूरा कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है, पूरा जो संगठन है, वो उनको कभी सीरियस नहीं लेता है। अन्यथा ऐसा है कि बार बार राहुल गांधी जिस चीज़ के लिए चिल्लाते हैं कि ऐसा करना चाहिए था मोदी सरकार को, वैसा करना चाहिए था, अरे आपके ना तो इनके मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, ना ही इनके संगठन के लोग करते हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है विदेश नीति का, भारत सरकार सक्षम है विदेश नीति में। हम कूटनीतिक रूप से सफल हुए हैं चीन को लेकर के, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं। राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनके विदेश मंत्री वहाँ वक्तव्य देते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तान की प्रवक्ता बनती है, इमरान खान के लिए थैंक यू इमरान खान जैसे मुहिम चलाती है। कांग्रेस पार्टी से देश को ना तो उम्मीद थी है और ना है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पार्ट 2 में जैसे ही हम लोग पार्ट 2 हमारी सरकार आई नरेंद्र मोदी 2 में, नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाए, ऐसी ऐसी ऐतिहासिक भूलें सुधार दी वो नरेंद्र मोदी जी ने की। 370 जो लगाने वाले कौन थे, उन्हीं के नाना श्री थे, नेहरू जी थे। तो नेहरू जी की वजह से ही जो लगातार कश्मीर नरसंहार हो रहा था, कश्मीर में वहाँ रक्त रंजित जो कश्मीर हो रहा था, उससे निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 370 हटा करके 35 हटा करके। जहाँ तक अक्साई चीन की बात कर रहे हैं और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशन से बात कर रहे हैं, तो भारत की सरकार सक्षम है। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और सैन्य स्तर पर भी हम लोग सक्षम हैं। ये 21वीं सदी का भारत है। राहुल गांधी जी जैसे कंफ्यूज आदमी के बारे में ज़्यादा वक्तव्य देना मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, जैसे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश होती रहती है और हमारे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को लेकर वो हमेशा करते रहता है, तो आज वहाँ से जो आतंकवादी आ रहे थे, हमारी सेना ने उनको लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और वहाँ पे 13 आतंकवादी मार गिराए हैं। तो इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे कि जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान के आने वाले आतंकवादी हों? देखिए, ये 21वीं सदी का भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज न केवल हम लोग देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या देश भारत बढ़ रहा है, अभी तो हम लोग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग विदेशिक स्तर पर और विश्व स्तर पर भी हम लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत उभर कर निकला है। वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ और 135 करोड़ देशवासियों के समर्थन के कारण हुआ है। इमरान खान कितना भी प्रयास कर रहे हैं, इमरान खान की कमर टूट चुकी है। उनके पास में एक भीख का कटोरा है, उसमें कोई भीख डालने के लिए आज तैयार नहीं है। उनके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है। एक पिद्दी वो बार बार केवल और केवल जाते हैं तो चीन का पैर पकड़ते हैं। लेकिन चीन भी समझ चुका है कि भारत कमज़ोर देश नहीं है। इमरान खान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो आतंकवादी भेजते हैं, हमारी सेना सक्षम है। हमारी सेना ने उस रियाज नायकू को, जो हिजबुल का कमांडर था, उसको धराशायी कर दिया, उसके मौत के घाट उतार दिया। और इसी का परिणाम हुआ कि सलाउद्दीन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो सलाउद्दीन चिल्ला रहा था, रो रहा था कि अब वहाँ पर माहौल बदल चुका है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है। इसी कारण से वहाँ पर डर और खौफ है। इमरान खान जैसे लोग जो अपना देश पाकिस्तान को नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के बुरे हाल है। 23% जो अल्पसंख्यक थे, आज 2 से 3% के आसपास अल्पसंख्यक रह गए। वो अपने लोगों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी चिंता क्या कर पाएंगे। जिस तरह से हमारी विदेश नीति, सफलतम विदेश नीति का एक उदाहरण और भी हमें देखने को मिला। जिस तरह से हमने, नेपाल ने कहा कि वो एक विवादित नक्शे के ऊपर अपनी पार्लियामेंट में चर्चा कराने वाले थे, लेकिन नेपाल ने चर्चा कराने से मना कर दिया। नेपाल सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक सफलता को ही हम लोग कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही कमाल है कि नेपाल भी आज विड्रॉ कर चुका है इस चीज़ से। सर, लगातार अब नेपाल की तरफ से फिर से बॉर्डर पर सेना लगाई जा रही है नेपाल की तरफ से, और यहाँ पे हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इसे कोई आंख नहीं दिखा सकता। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि हम भारत में किसी को भी ऐसी बुरी नज़र से देखने वाले को बख्शेंगे नहीं या फिर उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो सर, इतनी बड़ी चेतावनी है और हमारे भारत से जो नेपाल पंगा ले रहा है और बार बार अपनी सेना को बॉर्डर पर लगा रहा है, तो उसको सीख नहीं मिलनी चाहिए कुछ? देखिए, ये जिस तरह का भी चल रहा है, वो केवल और केवल नेपाल हमारा सहयोगी राष्ट्र रहा है और सार्क देशों में वो भी एक देश है। और नेपाल से हमारे संबंध सांस्कृतिक संबंध भी है, धार्मिक संबंध भी है और सामाजिक संबंध भी रहे। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन कोई कारण है, कुछ ताकतें हैं, हो सकता है वो चीन की ताकत है
या फिर और कोई सी दूसरी भी ताकतें हो सकती हैं जो उनको पुश कर रही हैं। लेकिन नेपाल को समझ आ गया है, जिस तरह से पर्दे के पीछे से चीन ये षड्यंत्र रच रहा था, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। किसी भी तरह की कोई भी शक्तियाँ हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, ये भारत को आंखें तरेर नहीं सकते हैं, ये भारत को आंखें नहीं दिखा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। हम लोग आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, हम लोग सैन्य रूप से भी सक्षम हैं, और हम लोग भी हमारे विदेशी नीति भी बहुत सक्षम है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि आपने कहा हमारे अमेरिका ने भी मध्यस्थता करने की बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे, और अमेरिका भी और चीन ने भी ये कहा कि हमारे जो बॉर्डर पर हालात हैं भारत के साथ सामान्य हैं, और जो कोशिशें की जा रही थी नेपाल की तरफ से वो भी पीछे हो गया। उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके के बयान देते हैं और ये कहते हैं कि चीन भारत के अंदर तक घुस आया और ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से नाकाम है। देखिए, हैदराबादी चूहे को मैं कह देना चाहता हूं, ये भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। हैदराबादी चूहे 1 इंच भी कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, और ना 1 इंच भी हम लोग टस से मस होने वाले हैं। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हैदराबादी चूहे ओवैसी को मैं कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार सक्षम है, हमारी सैन्य शक्ति सक्षम है, हम लोग 1 इंच भी इधर नहीं हटे हैं, जबकि चीन को ही विड्रा करना पड़ा है। तो आंख खोलकर देख लें, इसी तरह के लोग हैं ये लोग, देश के अंदर रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में खाते हैं इस देश का और गाते हैं पाकिस्तान का और चीन का। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लिबरल गैंग बोलते हैं कि हम लोग लिबरल गैंग के लोग हैं। ये देश को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान की बात करो, अगर हिंदुस्तान में नहीं रहना है तो चले जाओ, वैसे ही पाकिस्तान चले जाओ। अगर देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश की सरकार में विश्वास नहीं है, देश की सेना में विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।